हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बिहार दरोगा के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पीटी में के एग्ज़ाम्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे और सारा ही क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आप एक बार देख सकते हैं। अब वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको बिहार दरोगा का इस बार का एसआई 2021 क्रैक करना है तो ठीक है, प्रत्येक दिन मैं एक सेट लेकर आऊँगा। कितना? एक सेट प्रत्येक दिन मैं लेकर आऊँगा, जो इस प्रकार है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, फजल अली आयोग संबंधित है। तो फजल अली आयोग किससे संबंधित है? तो राज्य पुनर्गठन से, केंद्र राज्य संबंध से, सिविल सेवा आयोग से, प्रशासनिक सुधार से। तो फजल अली आयोग जो संबंधित है वह राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। किससे? राज्य पुनर्गठन से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है? तो अमेरिका से, रूसी क्रांति से, फ्रांसीसी क्रांति से या चीनी से? तो यह फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? फ्रांसीसी क्रांति से। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा जो है वह फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 में पहली बार कब संशोधन किया गया? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार कब संशोधन किया गया? तो पहली बार 1957 में। कब संशोधन किया गया दोस्तों? 1957 में संशोधन किया गया। ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 17 संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कहा गया है। क्या होता है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक। ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, लेम डक सत्र क्या होता है? लेम डक सत्र क्या होता है? तो यह नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र लेम डक सत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? लोकसभा के गठन से पूर्व और वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र लेम डक सत्र कहलाता है। ये सारे क्वेश्चन जो है पिछले बिहार दरोगा में पूछे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसी को मैं 2021 का टारगेट बना के चला हूँ और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊँगा, जो प्रत्येक दिन एक सेट मॉर्निंग में आपको सुबह में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जुड़े गलत हैं? तो कौन सा गलत है? तो प्रथम अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है, यह सही है। चौथी अनुसूची में क्या कहा गया है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। नौवीं अनुसूची दल बदल कानून, ठीक है। और पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण। तो इनमें कौन सा जोड़ा गलत है? तो सी नंबर जोड़ा। नौवीं अनुसूची में दल बदल कानून नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के पुष्पमुखम सेट्टी थे। कौन थे? आर के पुष्पमुखम सेट्टी। अगला प्रश्न है 9 नंबर, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हैरर डोमार मॉडल, कौन सा? हैरड डोमार मॉडल पर आधारित है। पांचवा पंचवर्षीय योजना किस पे संबंधित है दोस्तों? तो एक बार फिर देख लेते हैं, हैरड डोमार मॉडल पे संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में म्यूचुअल फंड का विनिमय करता है? तो म्यूचुअल फंड का विनिमय कौन करता है? तो सेबी। सेबी एक संस्था है। कौन सा? सेबी, SEBI। सेबी का फुल फॉर्म आप अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। ठीक है दोस्तों, सेबी का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न है, गन मेटल निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? तो गन मेटल में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? तो गन मेटल में तांबा,
जस्ता, टीन, निकेल। तो निकेल जो है उसमें नहीं पाया जाता है दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोज जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम रोज जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? तो नाइट्रेट। किसकी अधिकता? नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेल्सियस तापक्रम का दुगना हो जाता है? तो 160 डिग्री। कितना? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम सेल्सियस तापक्रम का दुगना हो जाता है। अगला प्रश्न है, सभी पदार्थों में विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक किस में होता है? तो विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक किस पदार्थ में होता है? तो हाइड्रोजन में। किस में? हाइड्रोजन में विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक होता है। आइए अगला 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर, धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है? तो धातुओं के ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन है। कौन सा? एल्केन। एल्केन का सूत्र बताइए फ्रेंड्स। एल्केन तो बताइए CnH2n, ठीक है, +2। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा? एल्केन। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस किसे कहा जाता है? तो CO+N2। किसे? CO+N2 को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। आइए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न है, पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए किस खनिज की जरूरत होती है? तो मैग्नीशियम की। किसकी जरूरत होती है? मैग्नीशियम की। पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र की सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया रोग में शरीर का तिल्ली, कौन सा? तिल्ली प्रभावित होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जीवाणु से होने वाले रोग नहीं हैं। तो कौन से जीवाणु से होने वाले रोग नहीं हैं? तो नियासिन होता है, हैजा होता है, सिफिलिस होता है, चेचक। चेचक जो है वह जीवाणु से नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाखून, खूर और सींग किससे बने होते हैं? तो कीरोटीन के। किससे? कीरोटीन से बने होते हैं। नाखून, खूर, सींग जो है वह कीरोटीन से बने होते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर, मनुष्य में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तब मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। कहाँ से? मुंह से प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो भारतीय मानक समय है वह 82.5 डिग्री ईस्ट। कितना पे? 82.5 डिग्री ईस्ट पर अपनाया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर देखते हैं दोस्तों। भारत के दक्षिणतम छोर का नाम क्या है? तो भारत के दक्षिणतम छोर नहीं, यहाँ पे छोर होगा। भारत के दक्षिणतम छोर का नाम इंदिरा पॉइंट है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप में सैंडल पीक कहाँ स्थित है? कौन सा? अंडमान निकोबार में सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में। कहाँ? उत्तरी अंडमान में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का कृत्रिम बंदरगाह दाचीग्राम। कौन सा? दाचीग्राम कृत्रिम बंदरगाह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह आरोही क्रम में बताएं। तो सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह आरोही क्रम में किस प्रकार हैं? तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आरोही क्रम में। कहने का मतलब बढ़ते क्रम में दोस्तों। तो ऐसे 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 और ऐसे, सबसे बड़ा नेपच्यून होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मौली राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन की क्षरण की प्रक्रिया को रोकना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन क्षरण की प्रक्रिया को रोकना होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन हिमानी क्षेत्र में, कहाँ? हिमानी क्षेत्र में बनते हैं मोरेन। अगला प्रश्न है बच्चों, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण क्या है? तो सवाना जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं। बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं किस कारण से? तो अल्प घनत्व के कारण से। किसके कारण से? अल्प घनत्व होने के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर विष्णु जी के लिए, किसके? भगवान विष्णु देवता के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, योगाचार्य के प्रतिपादक कौन थे? तो योगाचार्य के प्रतिपादक मैत्रीनाथ थे। कौन? मैत्रीनाथ। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदुसार को निम्न में से किस नाम से नहीं पहचाना गया है? तो बिंदुसार को किस नाम से नहीं पहचाना गया है? तो देवनाम प्रिय से। किससे? देवनाम प्रिय से बिंदुसार को नहीं पहचाना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य को किन किन नामों से जाना गया है? इनमें से नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य को किन किन नामों से जाना गया है और कौन सा नहीं है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स गुप्त मौर्य, अगला है इंट्रोकोट्स और डायोडोरस के नाम से नहीं जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों की खोज किसने की? तो अशोक के अभिलेखों की खोज टिम पेंथर, किसने? टिम पेंथर ने की। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, समाजवाद क्यों किसने पुस्तक लिखी? समाजवाद पुस्तक किसने लिखी? तो समाजवाद का पुस्तक जयप्रकाश नारायण ने। किसके द्वारा? समाजवाद क्यों किसने पुस्तक लिखी? तो जयप्रकाश नारायण ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 कह रहा है अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। कथन 2 कह रहा है बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों सही हैं। क्या? 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है 42 नंबर, उपनिषद का फारसी अनुवाद किसने करवाया? तो उपनिषद का फारसी अनुवाद जो है वह दारा सिकोह ने करवाया। किसने? दारा सिकोह ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर असफल रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी बनाओ लेनिन नामक पुस्तक किसने लिखा? गांधी बनाओ लेनिन नामक पुस्तक जो है वह S.A. डांगे, किसने? S.A. डांगे ने लिखा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग डुप्ले ने किए। कौन? डुप्ले नामक व्यक्ति ने किया। अगला प्रश्न है आपका, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू ने। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौड़ी चौड़ा कांड कब हुआ? तो चौड़ी चौड़ा कांड जो है वह 5 फरवरी 1922 को, कब? 5 फरवरी 1922 को चौड़ी चौड़ा कांड हुआ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे प्रश्न बिहार दरोगा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप ऐसा मत लगेगा कि बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है। ये सारे प्रश्न ऐसे ही क्वेश्चन पीटी में आते हैं दोस्तों, आपको याद रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप थोड़ा सा एक बार अच्छा से ध्यान दे के पढ़ लीजिए। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। क्या नामदास था? शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि किन किन के मध्य हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान एवं कॉर्नवालिस, किसके बीच? टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच हुई थी।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो कौन सा मिला हुआ नहीं है, तो बताइए। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में सही है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में, ये भी सही है दोस्तों। रामकृष्ण मिशन 1897 में, यह भी सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1865 में नहीं हुई थी, यह सम्मिलित नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, मुगल काल में दरोगा का पद था। मुगल काल में दरोगा के पद को क्या कहा जाता था, तो टकसाल अधिकारी। क्या कहा जाता था? टकसाल अधिकारी। नेक्स्ट प्रश्न है सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी, कौन से? डलहौजी नामक वायसराय के समय में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर। किसने? जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है अमीरों को ही विभाग की शुरुआत की गई थी। अमीरों को ही विभाग की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अमीरों को ही विभाग की शुरुआत की गई थी। मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब किसने प्रदान किया? तो मिस यूनिवर्स, कौन सा? मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जोजीविनी कुंजी ने, किसके द्वारा? जोजीविनी कुंजी के द्वारा प्रदान किया गया। एड्स दिवस, अगला है दोस्तों, एड्स दिवस वर्ष 2019 का थीम क्या था? तो एड्स दिवस 2019 का थीम कम्युनिटी मेक द डिफरेंस। क्या था? कम्युनिटी मेक द डिफरेंस इसका थीम था। अगला प्रश्न है विश्व बैंक कितने अंतर्राष्ट्रीय संस्था संगठन का समूह है? तो विश्व बैंक जो है वह 5 अंतर्राष्ट्रीय संस्था संगठन का समूह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस शहर में किया गया? तो तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है आपका 60 नंबर, स्वतंत्रता दिवस के 10 दिन बाद बृहस्पति पड़ता है, तो अगले माह के अंतिम दिन को कौन सा दिन पड़ेगा? यह आपका रीजनिंग है फ्रेंड्स, तो आप रीजनिंग को इसको बना के कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 61 नंबर, पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की चौगुनी, तो बताएं कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक वृत्त में 5 रूट 2 लंबी जीवा केंद्र में समकोण बनाती है, तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 63 नंबर, कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपया हो जाएगा? इसको भी आप बनाकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कल मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है, तो उस बहुभुज की भुजाएं कितनी हैं? इसका भी आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों पीटी एग्जाम्स बिहार दरोगा में भी 5 गो मैथ और 5 गो रीजनिंग पूछा जाता है, ठीक है, और बाकी करंट अफेयर्स और जीके रहते हैं। इसलिए मैं यह पूरी तरह से एक सेट है, बिहार दरोगा का एक मॉडल सेट है, ठीक है। और ये सारे प्रश्न पहले पिछले दरोगा एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो द हेग नीदरलैंड में। कहाँ? द हेग नीदरलैंड में वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2019 आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है बच्चों, हाल ही में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना किस राज्य ने शुरू की? तो हाल ही में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राजस्थान की सरकार ने शुरू की। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ मिलकर गुजरात में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय स्थापित करेगा? तो भारत जो है वह किस मिलकर गुजरात में एक राष्ट्रीय, किसके साथ, किस देश के साथ? तो यह पुर्तगाल नामक देश के साथ। किसके साथ? भारत जो है वह पुर्तगाल के साथ मिलकर गुजरात में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय स्थापित करेगा।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। कब तक? 2030 तक भारत सरकार ने 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, कौन सा? अक्षय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है 69। देश का पहला डिजिटल गार्डन किस राज्य में बन रहा है? तो देश का पहला डिजिटल गार्डन केरल में, कहाँ? केरल में बन रहा है दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत किस वर्ष तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा? तो भारत जो है 2030 तक खुद का अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय नौसेना ने भारतीय समुद्री जहाज की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारतीय नौसेना ने भारतीय समुद्री जहाज की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन संकल्प, कौन सा? ऑपरेशन संकल्प नामक ऑपरेशन शुरू किया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 72 में है, सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली क्रूज बोट किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली क्रूज बोट, ठीक है, केरल में, कहाँ? केरल में शुरू की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय इंजीनियर को ब्रिटेन में नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नीतेश कुमार जांगीर। किसे? नीतेश कुमार जांगीर को कहाँ? ब्रिटेन में नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला कहाँ पर बन रहा है? तो भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला हैदराबाद में, कहाँ? हैदराबाद में बन रहा है। अगला प्रश्न है 75 नंबर, 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल चीन में होगा, तो 2026 में कहाँ होगा? 2026 में यह इटली में होगा। कहाँ होगा दोस्तों? इटली में। एक बार और देख लीजिए ये करंट अफेयर्स को, 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल चीन में होगा, तो 2026 में कहाँ होगा? तो 2026 में यह इटली में होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य ने कृषि के विकास के लिए अरोमा मिशन शुरू किया है? कौन सा? अरोमा मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह मेघालय राज्य सरकार ने अरोमा योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के हिसाब से भारत का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय कौन सा है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के हिसाब से भारत का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय आईआईटी बॉम्बे है। कौन सा? आईआईटी बॉम्बे है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में राष्ट्रीय स्तर पर पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? तो वर्ष 2020 में राष्ट्रीय स्तर पर पहला प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को कब मनाया गया दोस्तों? 27 फरवरी को मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 79, किस राज्य में मयिलादुरई नामक एक नया जिला बनाया गया? तो किस राज्य में मयिलादुथुराई, कौन सा? मयिलादुथुराई नामक एक नया जिला बनाया गया है? तो किस राज्य में? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में एक नया जिला बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, फीफा द्वारा कोविड-19 के खिलाफ चलाए गए अभियान के लिए किस भारतीय फुटबॉल को चुना गया है? तो फीफा द्वारा कोविड-19 के खिलाफ चलाए गए अभियान के लिए किस भारतीय फुटबॉलर को चुना गया है? तो सुनील छेत्री को। किन्हें? सुनील छेत्री को चुना गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ महिला पत्रकार के तौर पर चमेली देवी जैन पुरस्कार 2019 किसे मिला? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार 2019 रोहिणी मोहन को, किन्हें? रोहिणी मोहन को मिला। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2020 में चैपचार कूट महोत्सव, कौन सा? मार्च 2020 में चैपचार कूट महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो यह मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में आयोजित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 83, पोषण अभियान को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो पोषण अभियान को लागू करने में आंध्र प्रदेश, कौन सा? आंध्र प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर रहा। 84 नंबर प्रश्न है आपका, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं वह कौन है? तो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, उनका नाम है झोंग सांसान। क्या नाम है?
झोंग सांसान तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? 85 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो आसगाबात। कहाँ है? आसगाबात। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आशगाबाद है। अगला प्रश्न है 86 नंबर। गुड्डी किस राज्य का प्रमुख जनजाति है? तो गुड्डी किस राज्य का प्रमुख जनजाति है? तो यह हिमाचल प्रदेश का, कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का प्रमुख जनजाति है। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने प्रस्ताव रखे? तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 3 प्रस्ताव रखे। कितने प्रस्ताव? 3 प्रस्ताव रखे। 88 नंबर देखिए। यूएनडीपी, क्या यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क। कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। आइए 89 नंबर देखते हैं। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या गंगा सागर बांध किस नदी पर है? तो गंगा सागर बांध चंबल नदी पर है। कहाँ है? चंबल नदी पर है दोस्तों। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया? तो आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 2020 विराट कोहली को, किन्हें? विराट कोहली को चुना गया। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? क्या डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 92 नंबर प्रश्न है। किस वर्ष भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया? तो 1900 ईस्वी में। कब? 1900 ईस्वी में भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? हेपेटाइटिस विषाणु के कारण होता है। 94 नंबर प्रश्न देखिए। जून 2020 में विश्व धरोहरों की संख्या कितनी है? तो जून 2020 में विश्व धरोहरों की संख्या 1121। कितनी है दोस्तों? 1121 है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। नवाक लेवारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नवाक लेवारा महोत्सव उड़ीसा, कहाँ? उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 96। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 27 अप्रैल को। कब? 27 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। 97 नंबर प्रश्न है दोस्तों। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल का नाम क्या है? तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल का नाम ढोला सदिया पुल है। क्या है? ढोला सदिया पुल। अगला प्रश्न है दोस्तों 98। अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक वीरेंद्र अग्रवाल, कैलाश सत्यार्थी, प्रेम प्रकाश सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इनमें से कोई नहीं। अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक यहाँ पे कोई नहीं है। दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तमस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो तमस पुस्तक के लेखक भीष्म साहनी हैं। कौन है? भीष्म साहनी। 100 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहनों के राज्यों की श्रेणी में नहीं आता? तो गोवा। कौन सा राज्य? गोवा जो है 7 बहनों की राज्यों की श्रेणी में नहीं आता। दोस्तों आपको अगर जीके जीएस या मैथ का बैच क्लास में ऑफलाइन पढ़ना है तो आप हमारे पते पे आ सकते हैं। हमारा पता है रामविलास चौक, ठीक है, नियर गुडविल टेंट हाउस। और ग्रुप डिस्कशन क्लासेस, कहाँ? ग्रुप डिस्कशन क्लासेस, जहां आपको जीके जीएस कुंदन सर और मैथ नंदन सर के द्वारा पढ़ाया जाता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपका समाप्त हुआ। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये सारे प्रश्न आपके बिहार दरोगा एसआई एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह का मैं वीडियो और सेट प्रत्येक दिन एक सेट लाता रहूँगा जब तक एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स।